हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। अब उसके बाद हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं जहां हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि मैट्रिक्स क्या है, वो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार लास्ट वाली वीडियो मेरी देखिए, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम फर्स्ट सीखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जो मैंने अभी आपको बोला। अब देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ऑपरेशंस हैं क्या क्या। मैथ्स में कौन कौन से ऑपरेशंस हमने अभी तक पढ़े हैं? हमने पढ़ा हुआ है एडिशन, एक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है, और 11th में आप लोग एक ऑपरेशन और देख चुके हैं जो था आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अभी हमें यहाँ पर कवर नहीं करना है। तो अभी हम जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे, हम उसको देखेंगे और उसको फर्स्ट ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, फर्स्ट जब हम देखते हैं तो मैट्रिक्स मैंने लास्ट देखा था, जब भी कोई मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं तो मैट्रिक्स के लिए सबसे मेन होता है ऑर्डर। एक मैट्रिक्स को हम डिफाइन किस चीज से कर सकते थे? उसके ऑर्डर से। अब हमें पहले यहाँ पे ऑर्डर देखना है। अब जब भी बात करेंगे एडिशन की, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे फर्स्ट मैं देखूंगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को किसी भी तरह से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहले तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सपोज एक मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज मैं कहता हूं A11, A12, A21, A22। एक मैट्रिक्स आपको दे दिया B, ऑर्डर है इसका B11, B12, B21, B22। सॉरी, ऑर्डर नहीं है, एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक, अब ऑर्डर इसका कितना? इसका ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं 2 into 2, ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज लिखनी है देन कॉलम, इसके 2 into 2। अब आपको बोला गया कि भाई आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, मीन्स आप A प्लस बी करिए। ठीक है, A प्लस बी करने से पहले मैंने अभी सीखा है क्या करना है, पहले मुझे ऑर्डर देखना है, दोनों का ऑर्डर कितना सेम है। ऑर्डर सेम है मतलब मैं इनको ऐड तो कर सकता हूं। अब ऐड करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनके जो उनके इक्विवेलेंट एलिमेंट है, मींस A11 ऐड होगा B11 से, मींस तो यहाँ पे नया एलिमेंट आएगा, वो आएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ये आपका नया मैट्रिक्स। इन दोनों का एडिशन जो होगा, A प्लस बी जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, उसके एलिमेंट्स कुछ ये आएंगे। ठीक, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ करके देख लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है A, इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ 3 2 1 4। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं B 1 2 2 3। अब आपको अगर ऐड करने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर, तो आप A प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस बी क्या है? सेम ऑर्डर। पहले तो हमें चेक करना था ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर देखता हूँ इसका ऑर्डर कितना, फटाफट 2 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 2। अब करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दीजिए। 3 + 1 4। अभी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ 3 + 1 4, फर्स्ट एलिमेंट। 2 + 2 ये कितना आ गया? 4। 1 + 2 कितना मिल गया आपको? 3। 4 + 3 कितना मिल गया आपको? 7। ये हो गया आपका नया मैट्रिक्स। और अगर इसके रिजल्ट को आप दोबारा से लिख सकते हो 4 4 3 7, ये मिल गया आपको एडिशन। ठीक, नॉर्मल सा है एडिशन। एडिशन में और कुछ मुझे नहीं ऐसा सच है जो टफ है, तो एडिशन कुछ इस तरह से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है? छोटी क्लास में भी आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एसोसिएटिव था, कम्युनिटेटिव था, तो वो सारी प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या है। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, A प्लस बी करिए या फिर आप इसको B प्लस ए लिखिए, दोनों क्या है? सेम है। आप मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दी गई हैं, पहले आप मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B में ऐड कर लीजिए या मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A में ऐड करिए, रिजल्ट सेम मिलना है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, एसोसिएटिव।
अब एसोसिएटिव क्या, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स 3 मैट्रिक्स आपको सपोज दिए गए हैं, तो आप पहले 2 मैट्रिक्स को बी प्लस सी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को ऐड करके उसमें मैट्रिक्स ए को ऐड कर लीजिए, या फिर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करिए, उसमें मैट्रिक्स सी को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट सेम मिलना है। ये दोनों तो नॉर्मल सा है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक नया देखते हैं जो हमें मिलता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक, एडिटिव इनवर्स ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडिटिव इनवर्स ये 1 मार्क में आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं इसको फिर क्या है। सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स में मैं कितना ऐड कर दूं, कि इस मैट्रिक्स में कितना ऐड कर दूंगा, मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, क्योंकि एडिशन हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है। इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को जो रिजल्ट है वो नल मैट्रिक्स मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। इसको थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स को छोड़ते हैं। ठीक, अब जैसे सपोज मैंने कहा कि एक नंबर है 3, इसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिल जाए। नल मैट्रिक्स क्या था, 0 ही तो आता है नल मैट्रिक्स का, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स 0 है। तो इसमें ऐड करने के लिए मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, ऐड करना मतलब मैं इसमें -3 ऐड कर देता हूँ, रिजल्ट कितना आ रहा है 0। तो ऐसे अगर एक मैट्रिक्स दिया है उसमें हम कितना ऐड कर दें कि मुझे जो रिजल्ट है वो नल मैट्रिक्स मिल जाए, ओ नल मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करना था हमको, ऐड -a, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निगेटिव इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं छोटा सा a 2 1 1 2। ठीक, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। एडिटिव इनवर्स मतलब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट नल मैट्रिक्स मिले, 0 मिल जाए। ठीक, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, वो माइनस मैट्रिक्स होगा। माइनस मतलब -2 -1 -1 -2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं a प्लस -a, तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 -2 0, 1 -1 0, 1 -1 0, 2 -2 0। तो ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स मिल गया। ठीक, तो मींस जो -a है वो एडिटिव इनवर्स है फॉर एनी मैट्रिक्स the negative of that matrix is the additive inverse। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी मींस कोई भी एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट में वही सेम मैट्रिक्स मिल जाए। अब सेम मैंने प्रॉपर्टी कहा कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, उसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि मुझे रिजल्ट में सेम मैट्रिक्स ए मिल जाए। मींस आपको पता है इसके लिए मैं क्या ऐड कर दूं, इसमें नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है, मतलब उस मैट्रिक्स में मुझे क्या ऐड करना है, नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मल, जैसे मैंने ये बोला था 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सिमिलरली ये भी 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए एडिशन इतना कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। लिए हमने एडिशन देख लिया, अब हम देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। लास्ट ए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 A21 A22, मैट्रिक्स B B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब चलिए जैसे मैंने कहा था एडिशन, वैसे ही मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में भी पहले मुझे सब फर्स्ट एक चीज चेक करनी है, ऑर्डर। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। और फिर दोबारा से वही रूल है आपका सेम। अब सपोज अगर मुझे a माइनस बी करना है
तो a माइनस बी कितना होगा, करस्पॉन्डिंग को करस्पॉन्डिंग से माइनस कर दीजिए, a11 b11, a12 माइनस b12, a21 b21, a21 माइनस b21, a22 माइनस b22, हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, सब्ट्रैक्शन के कम्यूटेटिव हो सकता है a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेम एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था, सब एडिशन फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको मैं जल्दी कर रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सा है, मल्टीप्लिकेशन टफ लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस करनी है उसको आपको, और उसके लिए मैं आपको सीट दूंगा और वो सीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आप पहले वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थर्ड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m इंटू एन, एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं B, इसके लिए मान लेते हैं P इंटू क्यू, ठीक। ऑर्डर, अब ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जैसे मैंने एडिशन में सीखा ऑर्डर सेम होना चाहिए तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन की जब बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ अलग है, यहाँ देखते हैं कंडीशन क्या है। अब पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, m इंटू एन अगर हम लिखते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करना है हमें b p इंटू क्यू, कुछ ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है, तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, नया मैट्रिक्स आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ए बी सपोज, ठीक। इसका जो मैट्रिक्स का नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना होगा m, और यहां पर q, मींस जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, नई जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके नंबर ऑफ रोज सेम होंगे, और जो कॉलम्स होंगे इसके कॉलम और इसके कॉलम, जो सेकंड वाला मैट्रिक्स था उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन मिल जाता है 1 मार्क में, सपोज आपको ऐसे पूछ सकता है ए 3 इंटू 2, एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, 2 इंटू 5। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, नई मैट्रिक्स मिली आपकी ए बी, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसके ऑर्डर के लिए क्या है, और साथ साथ करते क्या है वो एग्जाम में, ये मैट्रिक्स देंगे पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे, एलिमेंट इसके एलिमेंट लिखेंगे, आपसे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई करके देखना है, सीधे सीधे हमको क्या करना है 3 इंटू 5, ठीक, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो फर्स्ट कंडीशन मुझे यहाँ से पता लग गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन होगा कब, मल्टीप्लिकेशन की मस्ट कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है मैट्रिक्स ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, ठीक। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक। तो मल्टीप्लाई में मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अभी इसका ऑर्डर बताया था, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पर देखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स के थे नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स थे उसके नंबर ऑफ रोज दोनों आपस में इक्वल थे, इसलिए मैं डायरेक्टली ऑर्डर डिफाइन कर पाया, अदरवाइज हम ऑर्डर नहीं बता सकते, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक। पहले तो कंडीशन ये है, एक कंडीशन आपकी इफ मींस इफ एंड ओनली इफ, मींस सिर्फ और सिर्फ तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं। चलिए अब जो मल्टीप्लिकेशन हमें देखना था, मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट देखा था, ये दो मैट्रिक्स दी हैं, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है।
अब मल्टीप्लाई करने के लिए अगर बोला गया है तो मल्टीप्लाई में सबसे फर्स्ट क्या मुझे देखना था, पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कितना आ गया 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 इंटू 3। अब a इंटू बी अगर मुझे निकालना है तो कंडीशन क्या थी, इसके नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल। अब दोनों अगर ये आपस में इक्वल है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इजिली, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा, अच्छा ऑर्डर बताएं, ऑर्डर कितना, नंबर ऑफ रोज 2 और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ऑर्डर तो कुछ इतना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं यहाँ लिखता हूँ रो किसकी लेता हूँ, इसकी फर्स्ट की, और कॉलम किसके लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की। तो हम इसकी फर्स्ट रो ले रहे हैं, इसका फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 1 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 2 सेकेंड वाला एलिमेंट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, यहां तक ठीक है। अब अगेन फिर से फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 डायरेक्टली लिख रहे हैं अब हम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। थर्ड एलिमेंट फिर से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक, फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं, जो रिजल्ट हमारा है सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो की तरफ आता हूं, सेकंड वाली रो लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला फिर से लिख के दिखाता हूँ, 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नया एलिमेंट के लिए क्या है, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, ठीक। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 6, 1 3 2 6, ये आ गया आपका 7 8, ये कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 2 3 2 5 एंड 6 7 एंड 8। सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपका 11 6 8 7 9 6 8, ये हो गया आपका नया मैट्रिक्स, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा टफ लगता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना क्या है, पेन जो बोला था प्रैक्टिस शीट में दे रहा हूँ, लिंक में है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से करिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एनसीईआरटी उठा लीजिए या कोई भी ऐसी बुक उठाइए और वहां से मल्टीप्लिकेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैट्रिक्स में। अभी आगे हमें इसमें से बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में 6 मार्क्स की तरफ भी क्वेश्चन मिलता है, वहां भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई ज्यादा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन को आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जितने क्वेश्चंस आप करते हैं, जो डाउट आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए और मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। चलिए आज की क्लास में हम इतना देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स का जो बचा हुआ है। अब दोबारा से मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आज की क्लास फिर से पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और आप बेल को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिल सके।